इंडिया से कैसे मुकाबला करने हैं। जब तक हम एक यूनिटी नहीं होंगे ना तो हम किसी और से नहीं कर सकते। अब हमसे आगे तो बांग्लादेश जा रहा है, जो हम जिस बांग्लादेश कहता है हम पाकिस्तान को नहीं जानते, हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है, वो कहेगा क्योंकि वो मजबूत हो गए। यस 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 यस। आप उनकी ताकत तो देखें, आप उनकी ताकत तो देखें, आप उनकी आबादी के साथ उनकी ताकत देखें। उनके पास बिजनेस हब है यार, हमारे पास कहाँ है? आपका एक कराची बिजनेस हब था, आपने उसको तबाह कर दिया पिछले 30-35 सालों में। उनके पास बिजनेस हब दिल्ली उनके पास है, बॉम्बे उनके पास है, कलकत्ता उनके पास है। उनको आप कहाँ ले, आप सोचे भी ना उनके बारे में। आपको पता है हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हमने जंगों में सरेंडर किया है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है, ये तो 71 में करके आए आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 71 में आप करके आए, ये दुनिया को पता है। बात आप देखें, आप एज ए मुस्लिम तो कह सकते हैं हम शेर हैं बहुत बड़े। अगर आप उनसे एज ए बिजनेस के हिसाब से कहें तो हम उनके आगे बकरी भी नहीं है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है आपकी निस्बत। आप अपने जो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं उनको उठा के देख लें और अपने देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी क्या वैल्यू, क्या वजन है आपका। और सर लोग उनकी आबादी से ज्यादा उनकी सिंसियरिटी, उनके वर्क को फोकस कर रहे हैं कि वो लोग करप्शन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग करप्शन है उनकी यहाँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि करप्शन नहीं है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आपके यहाँ। वो अपने मुल्क के साथ आप उनमें करप्शन है, फिर भी वो 5वें नंबर पर आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल? आपके यहाँ जब कोई आपसे पूछा जाएगा आप कौन है, कहाँ से हैं आप, तो आप क्या कहेंगे? मैं लाहौरी हूँ। मुझसे पूछा जाएगा, मैं कहूँगा कराची। आप उनसे कहीं भी पूछें वो कहेंगे इंडियन। इंडियंस। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, नेशनलिज्म है उनमें। बिल्कुल है। और हर मतलब मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो भी होगा वो सब एक ही जबान होके बोलेंगे। मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन 14 शहर देखे हैं, लेकिन मुझे वहाँ कोई उस शहरी का नहीं दिखा, उस इंडियन सारे दिखे मुझे। इवन मेरे अपने बहन भाई भी जो मेरे कजन्स हैं वो भी मुझे कहते हैं हम इंडियंस। अच्छा, वो इंडिया में रहते हैं? जी। तो आपकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पर है, तो वहाँ के कैसे हालात आपको बताते हैं? बहुत अच्छे हमसे। बताते क्या मतलब है, मैं तो देख के आया हूँ। बहुत अच्छे हमसे, बेहतरीन था वहाँ का माहौल, बहुत अच्छा माहौल था। आपकी और मेरी सोच से ज्यादा अच्छे वहाँ मुसलमान थे। मतलब हम लोगों से ज्यादा अच्छी हालत में है वहाँ पर? बहुत अच्छी हालत में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। 2014 से पहले आपने तो सिर्फ तबाह बर्बाद अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, सिवाय और किसी की। आप एजुकेशन पे जा रहे हैं, आप किसी भी मामले में नहीं उनका मुकाबला नहीं कर सकते आप। हो सकता है पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से, और चाइना इंडिया का अपोनेंट मुल्क है, इसी वजह से वो पाकिस्तानी लोगों को नहीं लेता, अवार्ड में चूज नहीं करता। मतलब पाकिस्तान को इसलिए नहीं लेता क्योंकि पाक चीन दोस्ती है? मतलब ये क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है ना, वो जापान और चीन दुश्मन मुल्क हैं और पाकिस्तान और चाइना का दोस्ती है आपस में, इसीलिए वो इंडिया वाला लेता है, पाकिस्तान के नहीं लेता। अच्छा मेरी बात सुने, ना सिर्फ जापान बल्कि हम अगर पूरी दुनिया की बात करें ना, तो पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को प्रेफर करिए। कि आप वहाँ पर भी कहेंगे कि हमारे साथ धांधली हो रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि इंडिया वाला वो चमचा होते हैं ना, वो जाके दूसरे मुल्कों की चमचाई करते हैं, इसीलिए उनको लेता है। आपको किसने कहा है? जाहिर है, पर पाकिस्तानियों के अंदर भी टैलेंट होता है इनको। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें, झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। क्यों नहीं लेता कोई? हाँ। क्या टैलेंट है आप में? मुझ में तो बहुत सारे टैलेंट है, वो दूसरों के अंदर भी होते हैं जो बाहर मुल्कों में होते हैं। अच्छा, कौन सा टैलेंट है जो बाहर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान का? पाकिस्तान के अंदर सारे टैलेंट होते हैं। अच्छा मुझे आप एक बात है, आपने बोला है कि वो चमचागिरी करते हैं, आपको पता है कि उन्होंने तो अमेरिका को खड़ी खड़ी सुना दी थी? हाँ, अमेरिका को अपना अपोनेंट कर दिया है। हाँ। अमेरिका के साथ उनका बिजनेस भी है, लेकिन जब भी अमेरिका उनकी फॉरेन पॉलिसी में उनकी कंट्री में दखल अंदाजी करता है ना, तो वो आगे से उनको चुप करवा देते हैं, शट अप बोल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो उनकी सुन लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मजबूरी, हमने कर्जा वगैरह लिया हुआ है उन मुल्कों से ना, हमें इसीलिए उनका सुनना पड़ता है। इंडिया ने शायद कर्जा वगैरह नहीं लिया हुआ है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। नहीं लिया हुआ। इंडिया की मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि अभी टीटीपी वाला मसला हुआ था हमारे पाकिस्तान में ना, वो इंडिया की मीडिया कुछ और तरीके से उसको अपने सामने ला रही थी इंटरनेशनली। हमारा तो जो बलूचिस्तान भी है ना, वो भी अब तालिबान के साथ मिल गया है और पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। ठीक है, बड़ी रैली निकाली गई थी जिसमें वो लोग कह रहे थे कि हमें यहाँ से अलग करो, हमें प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो इसमें इंडियन मीडिया कहाँ से आ गया? नहीं, वो तो तालिबान नहीं है ना, वो खुद बलोच है उधर लोकल के। मैं बेसिकली उधर ग्वादर का हूँ ना,
वो सारे उधर लोकल ग्वादर के, तो वही उन्होंने ही तो रैली निकाली थी। क्योंकि उन्हें अपने बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो ना। फिर वो इसमें इंडिया कहाँ से आ गया? इंडिया तो नहीं, अब टीटीपी अलग है। मैं टीटीपी की बात कर रहा था ना, उनकी बात नहीं कर रहा था। टीटीपी वाले ने तो इधर सीटीडी वालों का वो कब्जे में लिया था। अब मुझे एक बात बताएं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसी पर भी हमला हुआ, ठीक है। अब अफगानिस्तान खुद खड़ा होकर, तालिबान जो है वो खुद खड़े होकर कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऑपोजिशन पर है पाकिस्तान के साथ, क्या कहेंगे? अब ये हमारे अपने क्लैशेस, इसमें इंडिया कहाँ से बीच में आ गया? इंडिया का मीडिया का हाथ होता है पाकिस्तान के इमेज खराब करने में। हमारा नहीं हाथ होता। हमारा नहीं होता, हम तो अपने इमेज सही तरीके से दिखाते हैं ना। इंडिया का जो मीडिया इंडिया का कौन सा अच्छा पहलू दिखाया गया पाकिस्तान में? मीडिया पे बताएं। वो अभी दिखाया गया है कि टीटीपी का पाकिस्तान पे कब्जा, इस तरह उस तरह। ये करा पॉइंट है ना। अच्छा, हाँ, तो फिर गड़बड़ तो हमारी तरफ से है ना, अगर हम कहते हैं कि वो लोग हमारा इमेज खराब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा ही मसला हो जाए, वो मसाला लगाकर छिड़क कर फिर वो बात बोलते हैं ना। हम नहीं करते, हम नहीं करते सर। अच्छा, हमारा वो हमारा सही बात होता है ये। अच्छा, हम नहीं करते, इसीलिए आप इतनी ऑपोजिशन पर यहाँ पर खड़े हैं। वाह, क्या बात है। नहीं, मैं तो अपोजिशन नहीं कर रहा था, उसका सिर्फ मीडिया की बात कर रहा था ना। मैंने कोई बुरा बात नहीं कहा। आपके दिमाग में इतनी नफरत, अच्छा आपको उनका कोई प्लस पॉइंट पता ही नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं से तो सुना है, थ्रू मीडिया या थ्रू सोशल मीडिया तो आपने सुना है, जिसकी बाद आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स, आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं। नहीं, पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के बारे में। उधर अच्छे अच्छे वो फिल्म स्टार्स होते हैं, हम उनको देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नहीं, फिल्म स्टार्स अच्छा उनके होते हैं, हम उनको देखते हैं। और उधर मुसलमान भी होते हैं। हाँ। और प्रैंक स्टार को भी देखा है, वो प्रैंक करते हैं, वो अपने आप को मुस्लिम बनाकर हिंदुओं के पास जाते हैं, पाकिस्तानी बनाकर वो इंडियन वालों को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, वो भी देखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एजुकेशन सिस्टम पर बेसिकली हम बात करना चाह रहे थे, तो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा है दोनों मुल्कों? मेरे ख्याल से इक्वल चल रहा है दोनों मुल्कों का। इक्वल चल रहा है जी। तो फिर पाकिस्तान में से कोई लीडर क्यों नहीं निकल रहा? पाकिस्तान में से निकले लीडर, अभी मलाला यूसुफजई है, कहाँ गई? वो गए, उनको नोबेल प्राइज़ उनको मिला है। अभी अम्मद साफी, छोटा सा बच्चा है, वो अभी इतना नाम उनका हो गया है ना अभी। अच्छा, आपको पता है कि वर्ल्ड हमारे एजुकेशन सिस्टम को कंसिडर नहीं कर रही है, क्यों? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेटेड नहीं है? क्या वजूहत है? और इंडिया की आईटी को मांगा दुबई तक ने, उन्होंने तारीफ की कि आप आईटी में एजुकेशन में बहुत आगे हो, हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क भी आपकी तरह डेवलप करे। हमारे पास स्टूडेंट तो पता नहीं वो क्यों इसको ये नहीं मानते। हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते हैं, पीयू में इधर उधर पढ़ते हैं। चाइना क्या स्किल्स सिखाई जाती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में स्किल्स भी होता है, लेकिन ज़्यादा फोकस डिग्री पर होता है कि बस डिग्री हासिल किया जाए। मतलब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क नहीं होता, थ्योरीज होती है बस। होती है यहाँ।